ये क्वेश्चन जो है वो आपका ऑसिलेशन ऑफ चार्ज का है, तो इसे या तो आप इक्विलिब्रियम में पढ़ सकते हो या ऑसिलेशन ऑफ चार्ज अलग से टॉपिक दे के भी देख सकते हो। समझिएगा, हम बात कर रहे हैं कोई दो चार्जेस हैं जो कि स्मॉल डिस्टेंस टू वे पे सेपरेट किया गया है। एक थर्ड चार्ज बिल्कुल मिडिल में रखा गया, यानी सिस्टम इक्विलिब्रियम में, लेकिन उस थर्ड चार्ज को, सिस्टम नहीं, वो चार्ज इक्विलिब्रियम में, वो चार्ज नल पॉइंट पे रखा गया है, उस चार्ज पे नेट फोर्स 0 है। और उसके बाद उस चार्ज को आप स्मॉल डिस्टेंस x से डिस्प्लेस करते हो और फिर छोड़ देते हो। तो आपको प्रूव करना है कि वो चार्ज SHM करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से हम डायग्राम बनाते हैं, बट डायग्राम बनाने के पहले एक दो चीजें जो आपको जाननी होगी वो भी डिस्कस करेंगे। पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। एक चार्ज Q हो गया, दूसरा Q हो गया, इनके बीच में सेपरेशन हो गया 2a, और जो थर्ड चार्ज है वो बिल्कुल बीच में रखा है, यहाँ पे रखा है, बट इसको हम डिस्प्लेस भी करेंगे, और जब इसको डिस्प्लेस करेंगे तो ये SHM करेगा, ये ऑसिलेट करेगा। जब भी कोई चीज ऑसिलेशन करता है तो उसको प्रूव करना है कि वो SHM है या नहीं है। इसके कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहला स्टेप तो ये स्टेप्स बुक्स में नहीं लिखे हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए प्रॉपर, और किसी भी SHM के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो उस पर फोर्स लगेगा या तो टॉर्क लगेगा। यहाँ पे फोर्स काम कर रहा है तो हम फोर्स के हिसाब से देखेंगे। तो अगर दो चार्जेस हैं, उनके बीच में फोर्स, दो चार्जेस हैं और थर्ड चार्ज रखा गया है, उसको जब थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स काम करेगा उस पर। आपने x से डिस्प्लेस किया, अब वो जो फोर्स काम कर रहा है आप कैलकुलेट कीजिए उस फोर्स की वैल्यू क्या है। सिर्फ इस केस में नहीं, कोई भी कंडीशन है, आप सिंपल प्रॉब्लम का केस है या कोई भी केस है, आप सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप कैलकुलेट कीजिए कि उस पार्टिकल पे कितना फोर्स काम कर रहा है जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। उसके बाद सिंप्लीफाई कीजिए और चेक कीजिए कि क्या फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x है। माइनस साइन यहाँ पे डायरेक्शन के लिए है, मतलब जिधर की ओर आपने डिस्प्लेस किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए, दैट्स वाई माइनस साइन। तो क्या फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x है? अगर नहीं है तो कहानी यहीं पे खत्म हुआ, वो SHM नहीं है। अगर फोर्स F प्रोपोर्शनल टू -x है तो SHM है, और अगर SHM है तो टाइम पीरियड कितना होगा, 2π√m/k होगा। के क्या है यहाँ पे, जैसे हमने डिस्कस किया कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x है, तो अगर फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x है तो कोई ना कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा। उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को K1 ले लेते हैं, यहाँ पे K1 ले लेते हैं, बिकॉज K से हम कंफ्यूज हो जाएंगे, 1/4πε0 को भी K कहते हैं। तो आप फोर्स निकालिए, और क्या वो फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x है, यानी कि क्या F = -K1x है। अगर F -K1x के बराबर है तो टाइम पीरियड होगा 2π√m/K1, जहां पे Km जो है वो मास ऑफ द पार्टिकल है और K1 तो ये कांस्टेंट है। सिमिलरली हो सकता है पार्टिकल पे टॉर्क लगे, टॉर्क का केस भी देखेंगे हम लोग, इसी चैप्टर में देखेंगे। तो जब टॉर्क लग रहा है पार्टिकल पे तो आप टॉर्क निकालिए, उस पर कितना काम कर रहा है। टॉर्क आप जानते हो, रोटेशनल में आपने पढ़ा है, ठीक है, भूल गए होगे तो रिवाइज करा दूंगा जब टॉर्क की जरूरत होगी। तो टॉर्क देखिए, टॉर्क कितना काम कर रहा है। क्या टॉर्क, फिर चेक कीजिए क्या टॉर्क प्रोपोर्शनल टू -θ है। अगर टॉर्क प्रोपोर्शनल टू -θ है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कहानी वहीं पे खत्म। तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू -θ यानी कि τ = -c θ। तो इस केस में वो SHM करेगा, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, c है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2π√I/c। एक में टाइम पीरियड 2π√m/K1, ठीक है, मास बाई कांस्टेंट। और यहाँ पे टाइम पीरियड देखिए तो रोटेशन की बात हो रही है ना, टॉर्क मतलब रोटेशनल फोर्स है, टॉर्क इज रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ फोर्स। तो उस सिचुएशन में जब आप टॉर्क निकाल रहे हो तो 2π√I/c, आप रोटेशनल मास लिखोगे और c लिखोगे, तो 2π√I/c होगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो क्वेश्चन मैं आपसे करा रहा था। अब इस क्वेश्चन में चार्ज पहले सेंटर पे रखा हुआ है, यानी चार्ज अभी तो इक्विलिब्रियम पे है, यानी इस चार्ज पे नेट फोर्स 0 है, और अगर इस चार्ज का वैल्यू -q/4 होगा तो पूरा सिस्टम भी इक्विलिब्रियम पे है। अब इस चार्ज को आप x डिस्टेंस से डिस्प्लेस करते हो, इधर या लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, जहां भी आप लेना चाहो ले सकते हो। तो इसको हम x से डिस्प्लेस करते हैं, यानी पहले तो मैं इसकी पोजीशन को डिलीट करता हूं, यहां पे ये था पहले, और हमने इसको अब क्या किया, x से डिस्प्लेस कर यहां पे रख दिया, ये x है। तो मतलब अब जो नया पोजीशन हुआ, यानी कि ये पोजीशन, ये होगा a + x, और सिमिलरली ये कितना होगा,
ये होगा a माइनस एक्स। सो अब हमारे पास जो चार्ज का सेपरेशन है वो अलग अलग है, तो फोर्स जो है वो जीरो नहीं होगा, देयर विल बी नेट फोर्स। उस नेट फोर्स का वैल्यू निकालते हैं। सपोज इस चार्ज को मैंने A बोल दिया, इस चार्ज को B बोल दिया, तो यहां पे जो फोर्स लगेगा वो होगा FA, फोर्स ड्यू टू A, और इसकी वजह से जो लगेगा वो होगा FB, फोर्स ड्यू टू B। अब FA का वैल्यू निकालते हैं और FB का वैल्यू निकालते हैं। FA को पॉजिटिव लेंगे बिकॉज जिधर की ओर चार्ज मैंने डिस्प्लेस किया है ना, वो डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव होगा। तो मैंने चार्ज को इधर डिस्प्लेस किया है और FAB इधर की ओर काम कर रहा है, तो FA का वैल्यू हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। अब लिखते हैं इसके बारे में। तो FA क्या होगा? FA, फोर्स ऑन A, ये होगा KQQ बाई A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये FA का वैल्यू होगा। इन द सिमिलर वे FB का वैल्यू होगा KQQ बाई A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये FB का वैल्यू होगा। अब बात कर रहे हैं नेट फोर्स का, तो नेट फोर्स क्या होगा? F नेट। FA माइनस FB। सो ये होगा आपका KQQ बाई 1 बाई A प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इनको हम माइनस करते हैं। सो जब इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपका F नेट होगा वो होगा KQQ। अब देखिए A प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। A माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास नेट फोर्स इज इक्वल टू KQQ बाई माइनस 4AX डिवाइड बाई A पे पावर 4। वाई A पे पावर 4? क्योंकि X काफी छोटा है A से, तो A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर A स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, सिंस A इज वेरी वेरी लेस देन X। तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हो तो आपके पास आएगा नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू KQQ 4 यहां पे रखेंगे डिवाइड बाई AQ इंटू माइनस एक्स। मतलब कि नेट फोर्स आपका माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और अगर नेट फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है तो ये SHM करेगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे? एज F नेट प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है, सो इट विल एग्जीक्यूट SHM। SHM। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपको पता है 2 पाई रूट m बाई K1 होता है। सो m बाई K1, K1 यहाँ पे क्या है? K1 मतलब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट K1 है, यानी कि 4KQQ इंटू AQ। अब आप चाहो तो इस K यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी पुट कर दोगे तो ऊपर पाई एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा। मतलब एक और फॉर्मूला अगर आप चाहते हो इसका है तो K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दो तो ये हो जाएगा MAQ पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई QQ। एक ये भी फॉर्मूला बन सकता है। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग SHM। आई होप आपको SHM ऑसिलेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया होगा। स्टेप्स वही है, स्टेप सिंपल से हैं कि आप नेट फोर्स प्रूफ निकालिए, फिर चेक कीजिए क्या ये फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो SHM नहीं होगा, कहानी वहीं पे खत्म। और अगर है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को K1 मानकर टाइम पीरियड 2 पाई रूट m बाई K1 होगा, जहां पे m मास है उस पार्टिकल का जो पार्टिकल SHM एग्जीक्यूट कर रहा है।
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसके 5-6 पार्ट हैं। सो क्वेश्चन ये है आपका कि दो चार्जेस स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं और उस पर फोर्स लग रहा है, इसके पास m भी होगा, तो ये इस तरीके से इंक्लाइन होंगे जैसे कि डायग्राम दिखाया हुआ है। मैं डायग्राम एक बार फिर से आपके लिए बना रहा हूँ। आपको थीटा का वैल्यू बताना है, टेंशन का बताना है, सैटेलाइट पे जब जाएंगे तब थीटा क्या होगा, तब टेंशन क्या होगा, ये सारा चीज़ आपसे कैलकुलेट करना है। वाटर में जब डाल देंगे तब क्या होगा, तो ये सारा चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश कीजिए, देन आप सॉल्यूशन सुनिएगा। सो एज पर क्वेश्चन, एक स्ट्रिंग यहां पे टाई किया गया है इस तरीके से। इस स्ट्रिंग के पास एक बॉल है मास m का, और इधर भी एक है, इसका भी मास m है। तो इन दोनों पे एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स होगा F इधर की ओर, इस पे भी होगा F इधर की ओर। इसके अलावा एक mg नीचे की ओर काम कर रहा होगा। दोनों पे हम किसी एक को ही देखेंगे, हम बॉल A को देखेंगे, ये बॉल B होगा। सेम कहानी होगा B के साथ भी, इस पे भी mg नीचे की ओर काम कर रहा होगा, ठीक है। और टेंशन इधर की ओर काम कर रहा होगा। स्ट्रिंग में तो एक फोर्स होता है, दैट इज टेंशन। आप लॉज ऑफ मोशन में जानते होंगे, ये चीजें पढ़ रखे होंगे। सो यहाँ पे जो एंगल बना है थीटा, उस थीटा का वैल्यू बताना है, ठीक है। ये जो फोर्स F है वो चार्ज पे डिपेंड करेगा और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। उस फोर्स को F ले लेते हैं। तो आपको थीटा का वैल्यू बताना है इन टर्म्स ऑफ F एंड mg, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको T का वैल्यू बताना है, मतलब कि टेंशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ F एंड mg। तो एक एक करके दोनों पॉइंट्स को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम थीटा निकालेंगे। तो इन पार्टिकल पे जो फोर्सेस काम कर रहे हैं, कौन कौन से फोर्स है? T है, mg है और F है। इस फोर्स को हम ब्रेक करते हैं कंपोनेंट्स में। तो देखिए, T को ब्रेक करते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये T आपका इधर की ओर होगा T cos थीटा, और इधर की ओर होगा T sin थीटा। अब यहां पे हम लिखेंगे कि सिंस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, सिंस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि नेट फोर्स 0 होगा, यानी कि x डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 और y डायरेक्शन में नेट फोर्स 0। सिंस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, so T sin theta is equal to F and T cos theta is equal to mg. This is equation 1, this is equation 2. अब आप दोनों को डिवाइड कर दो, मतलब कि 1 डिवाइड बाई 2 कर दो। जब आप 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हो तो sin थीटा बाई cos थीटा आपके पास हो जाएगा tan थीटा is equal to F by mg। tan थीटा आपका F by mg होगा। So this is the first A पार्ट या B पार्ट, यहाँ पे आपको थीटा निकालना था, वो हमने निकाल लिया। सेकंड, हमें टेंशन निकालना है। तो टेंशन निकालने के लिए आप इन दोनों, देखिए जब भी साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में होगा और इसके साथ वाला कंपोनेंट निकालना होगा तो आप हमेशा स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर और ऐड करेंगे। एंड सेकेंड पार्ट यहाँ पे हम करें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो जब इक्वेशन 1 का स्क्वायर और इक्वेशन 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये होगा आपका टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट होगा आपका t इज इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर बाई एम जी प्लस एम जी स्क्वायर। दिस इज टेंशन। तो ये आपका टेंशन हुआ, क्या टेंशन एक्ट कर रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो टेंशन हमने निकाल लिया और थीटा निकाल लिया। अब देखते हैं और क्या क्या कैलकुलेट करना है, तो एक एक करके कैलकुलेट करेंगे सारी चीज। तो देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट बताना है आपको,
हमने फर्स्ट और सेकंड निकाल लिया। थर्ड, टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द होल सिस्टम इज इमर्ज्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। जब पूरे सिस्टम को एक लिक्विड में डाल देते हैं जिसका डेंसिटी रो है, तो ऐसे केस में क्या होगा, उसका नेट इफेक्टिव वेट भी कम होगा बिकॉज बाइंड फोर्स लग रहा होगा, और लिक्विड का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा तो एफ डैश भी कम होगा, मतलब फोर्स भी नया फोर्स लगेगा, एफ डैश लगेगा, एम जी भी नया वेट लगेगा, एम जी डैश लगेगा। तो हमें एक छोटा सा नया डायग्राम बनाना पड़ेगा सी पार्ट के लिए और फिर सॉल्व करेंगे। सी पार्ट बड़ा सा पार्ट हो गया, मतलब ठीक है, देख लेते हैं आगे क्या है। फोर्थ क्या है, एंगल बिटवीन देम व्हेन द होल सिस्टम इज टेकन टू अ सैटेलाइट। ये तो सिंपल सी बात है। फोर्थ पार्ट सिंपल सा बात है कि अगर आप सैटेलाइट पे लेकर जाओ तो सैटेलाइट जो है वो हमेशा फ्री फॉल में होता है। इनफैक्ट फोर्थ पार्ट हम पहले करते हैं और उसके बाद थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट पहले कर लेते हैं, ठीक है, यहां पे कर लेते हैं फोर्थ पार्ट, फिर थर्ड पार्ट देखते हैं। सिंस सैटेलाइट इज ऑलवेज इन फ्री फॉल, सैटेलाइट आपको पता होगा, आपने क्लास 11th में सैटेलाइट के बारे में पढ़ा होगा कि किस तरीके से सैटेलाइट घूमता है। सैटेलाइट हमेशा फ्री फॉल में होता है और इसको सब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देता है। तो ये जैसे जैसे घूमता है, जैसे जैसे गिरता है, प्रोजेक्टाइल अर्थ कर्व अवे हो जाता है। न्यूटोनियन कैनन से वहां पे समझाया गया होगा। और जब आपका अर्थ सैटेलाइट जो है उसके इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल पुल से प्रोवाइड किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे वो चीज़ें नहीं देखना है, हमें तो देखना है कि सैटेलाइट ऑलवेज इन फ्री फॉल होता है और कोई भी चीज़ फ्री फॉल होगा तो उस पर इफेक्टिव एक्सेलरेशन 0 होगा। बिकॉज अगर कोई चीज ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो उस पर इफेक्टिव एक्सेलरेशन होता है g माइनस ए, और सैटेलाइट फ्री फॉल में है यानी कि g एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है यानी कि उस पर इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा g माइनस जी यानी कि 0। राइट, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन 0 यानी इस पे कोई वेट नहीं काम करेगा। सो ये बात देखते हैं, सिंस सैटेलाइट इज इन फ्री फॉल सो G इफेक्टिव इज इक्वल टू 0, G इफेक्टिव 0 होगा, ठीक है। ये 90 डिग्री होगा एंगल, बिकॉज अगर वो फ्री फॉल में है तो जी इफेक्टिव 0 यानी ये स्ट्रिंग सीधा स्ट्रेट हो जाएगा। ये जो एंगल बन रहा था वो mg की वजह से बन रहा था। तो अब देखिए T कितना होगा, टेंशन कितना होगा, टेंशन सिंपली फोर्स के बराबर हो जाएगा यानी T इज इक्वल टू F। और अगर इसका लेंथ L है स्ट्रिंग का तो ये डिस्टेंस 2L हो गया, तो F हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर यानी k q स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर। दैट वुड बी योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। सो अब हम बात करते हैं सी पार्ट के बारे में जो कि थोड़ा सा लंबा है। तो सी पार्ट के लिए हम दोबारा एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कुछ वैसा ही होगा बट उसमें हमें एफ डैश अलग होगा, इसलिए मैं नया डायग्राम बना रहा हूँ, और थीटा डैश भी अलग होगा। यानी कि जब इसे आप एक लिक्विड में डालते हो तो यहां पे एंगल चेंज हो जाएगा, वो एंगल हो जाएगा θ1 लिख देते हैं, और जो फोर्स काम करेगा वो फोर्स चेंज हो जाएगा, वो होगा F1। F1 का वैल्यू क्या होगा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि अगर किसी लिक्विड में दो चार्जेस को रखते हैं जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट k है तो फोर्स F/k हो जाता है। NaCl का एग्जांपल लिया था, तो फोर्स जो है वो F/k हो जाएगा। सिमिलरली mg जो है, mg नीचे की ओर जो वेट काम कर रहा होगा वो नया वेट हो जाएगा, mg डैश कह लीजिए या mg1 कह लीजिए। mg1 क्या होगा, mg1 होगा mg माइनस बाइंड फोर्स। ये दोनों निकालेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो mg1 होगा mg माइनस बाइंड फोर्स। यहाँ पे डेंसिटी दे रखा है, सिग्मा वॉल्यूम दे रखा है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के सारा चीज दे रखा है। तो देखिए लिक्विड का डेंसिटी जो है वो सिग्मा दिया है, और बॉडी का डेंसिटी, बॉल का डेंसिटी सिग्मा दिया है, लिक्विड का डेंसिटी रो दिया, सॉरी, ठीक है। तो अगर लिक्विड का डेंसिटी रो दे रखा है तो बाई एंड फोर्स क्या होगा, बाई एंड फोर्स होता है लिक्विड का डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, और वेट कितना होगा, mg कितना होगा, वो होगा बॉडी का डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। सो mg इफेक्टिव जो आप निकालोगे mg1 वो होगा mg माइनस रो vg यानी कि सिग्मा vg माइनस रो vg।
सिग्मा वीजी एमजी के बराबर है, तो आप सिग्मा वीजी को कॉमन ले लो, लास्ट में इसको एमजी लिख देना, 1 माइनस रो बाई सिग्मा, एंड सिग्मा वीजी एमजी के बराबर है तो ये हो जाएगा एमजी 1 माइनस रो बाई सिग्मा। सो ये तो आपने mg1 का वैल्यू निकाल लिया, मतलब जो नीचे काम कर रहा है mg1 और f1 का वैल्यू। सो mg1 का वैल्यू हमारा कैलकुलेट करने के बाद क्या आया, mg1 का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है mg1 माइनस रो बाई सिग्मा, ये वैल्यू आ रहा है। ये यहाँ पे लिख लेते हैं, अभी यूज करेंगे। आई होप आपने इन सबको लिख लिया होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम सिंपली सॉल्व करते हैं इसको, जैसे हमने पहले सॉल्व किया था बिल्कुल वैसा ही। यहाँ पे टेंशन T काम करेगा, ये टेंशन T हो गया। इस टेंशन को ब्रेक करते हैं दो कंपोनेंट में, बिल्कुल वैसे ही चलेंगे जैसे पहले हमने सॉल्व किया था। बस यहाँ पे mg की जगह mg1 आ गया है, mg1 का वैल्यू क्या है देख लिया आपने, f की जगह f1 आ गया है, f1 का वैल्यू क्या है वो भी आपने देख लिया। तो इधर ये एंगल θ1 है तो ये एंगल भी θ1 होगा, ये होगा t cos θ1, t1 लिख देते हैं इसको भी, t1 cos θ1, और ये होगा आपका t1 sin θ1। बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो आप क्या लिख सकते हो, एज बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तो आप क्या लिख सकते हो, t1 cos θ1 इज इक्वल टू mg1 और t1 sin θ1 इज इक्वल टू f1। सो आपको θ1 जब निकालना है तो आप क्या करोगे, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, तो ये आपके पास आएगा sin θ1 बाय cos θ1 इज इक्वल टू f1 बाय mg1। सो दैट विल बी tan θ1, f1 की जगह हम लिखेंगे f बाई के और mg1 की जगह लिखेंगे mg1 माइनस सिग्मा बाई रो बाई सिग्मा, सॉरी। सो ये आपका tan θ1 का वैल्यू हो गया। अब देखिए यहां पे भी टेंशन क्या होगा, वैसे ही निकालेंगे, तो t1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर, t1 का वैल्यू है सॉरी f1 स्क्वायर प्लस mg1 स्क्वायर, जैसे हमने पहले सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही जाएगा, तो इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं। mg डैश का होल स्क्वायर जो हमने निकाला प्लस f1 का स्क्वायर, सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। सो एक पार्ट ये है, इसके अलावा ये भी पूछा गया क्या वर्टिकल एंगल चेंज होगा जब चार्ज चेंज किया जाता है। देखिए जो फोर्स है उस पर एंगल डिपेंड करता है और फोर्स डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज पे। तो बोला गया क्या दोनों का चार्ज डिफरेंट है, इसका चार्ज q1 है, इसका चार्ज q2 है, तो क्या दोनों का एंगल वर्टिकल के साथ एंगल चेंज होगा, तो नहीं चेंज होगा, बिकॉज एंगल डिपेंड्स ऑन द फोर्स, और दोनों पे फोर्स जो है वो सेम लगेगा क्योंकि फोर्स डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। q1 q2 लिखे या q2 q1 लिखे सेम रहेगा, तो इट विल नॉट चेंज। और 6 पार्ट लिखा है विल द वर्टिकल एंगल चेंज, अगर मासेस डिफरेंट है तो यस तब चेंज होगा, बिकॉज जो थीटा है ना tan थीटा आपने 2 बार निकाला, tan थीटा आपका f बाई mg होता है, तो फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मास चेंज होगा तो थीटा चेंज हो जाएगा। सो अगर मासेस डिफरेंट होगा तो इसमें चेंज होगा, इसमें नहीं चेंज होगा। सो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, पर्टिकुलरली जेईई वगैरह में पूछे जाते हैं, बट हाँ एक दो फर्स्ट सेकंड पार्ट तो सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन हमने अच्छे से देख लिया, इसके सारे पार्ट्स देख लिए।